everyone. My name is Shali Shashidharan and I'm one of the OAT trainers at Be Good. हमने पिछले एक वीडियो में हैज़, हैड और हैज़ हैड का इंग्लिश वीडियो किया था. आई होप सबने देखा होगा. तो उसका हिंदी वर्जन आज हम देखते हैं. हैज़, हैड और हैज़ हैड का एप्लीकेशन हमारे लेटर्स में कैसे आता है और उसे कैसे एक्सपैंड करना है. तो सबसे पहले हम देखते हैं हैज़ का एप्लीकेशन. हैज़ पीपल रिप्रेजेंट करता है प्रेजेंट टेंस को. अगर हम बेसिक एग्जाम्पल लें जैसे कि शी हैज़ ओकेजनल डिप्रेशन, जिसका मतलब ये है कि पेशेंट को ओकेजनल डिप्रेशन है, ना कि था. ठीक है, पेशेंट को ओकेजनल डिप्रेशन है. तो हम हैज़ का एप्लीकेशन देखते हैं हमारे लेटर्स में. सपोज टास्क में दिया है मिस्टर एक्स हाइफन हाइपरटेंशन और टाइम मेंशन्ड नहीं है. तो इससे हमें ये समझना है कि ये पेशेंट का प्रेजेंट कंडीशन है, ये पेशेंट का बेसिक कंडीशन है, क्योंकि टाइम नहीं दिया है. तो क्योंकि टाइम नहीं दिया है, आप इसे एक्सपैंड करोगे कैसे? मिस्टर एक्स हैज़ हाइपरटेंशन, क्योंकि टास्क में टाइम मेंशन नहीं था. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज जो पहले मैंने एग्जाम्पल दिया था आपको, पेशेंट को ओकेजनल डिप्रेशन है और इंसोम्निया है, जिसको लेकर पेशेंट एंटी डिप्रेसेंट्स ले रहा है. तो हम इसे कैसे टास्क में रिप्रेजेंट करेंगे? टास्क में रिप्रेजेंटेड होगा कुछ ऐसे: मिस्टर एक्स हाइफन ओकेजनल डिप्रेशन एंड इंसोम्निया कॉमा टेक्स एंटी डिप्रेसेंट्स. ऐसे टास्क में मेंशन होगा. हम इसे एक्सपैंड कैसे करेंगे? मिस्टर एक्स हैज ओकेजनल डिप्रेशन एंड इंसोम्निया कॉमा for which he is on antidepressants. हम इसे ऐसे भी एक्सपैंड कर सकते हैं. Mr. X has occasional depression and insomnia, comma for which he takes antidepressants. देखो यहाँ पे for which he is on antidepressants या for which he takes antidepressants, ये दोनों ही simple present tense हैं, दोनों ही basic facts हैं, right? लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. पेशेंट को टाइप 2 डायबिटीज है. टास्क में कैसे रिप्रेजेंटेड होगा? मिस्टर एक्स हाइफन टाइप 2 डायबिटीज. आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? मिस्टर एक्स हैज टाइप 2 डायबिटीज. अगर दो कंडीशन साथ में दी हुई है टास्क में बिना टाइम के, तो भी आप कैसे एक्सपैंड करोगे? फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हाइफन हाइपरटेंशन, मिस्टर एक्स हाइफन टाइप 2 डायबिटीज. आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? मिस्टर एक्स हैज हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज. तो ये है हैज का एग्जाम्पल. हैड, पीपल हैड, सबको पता है कि हैड रिप्रेजेंट करता है पास्ट टेंस. वो सारे एक्शंस जो पास्ट में स्टार्ट हो करके पास्ट में ही कंप्लीट हो चुके हैं और इनका कोई भी कनेक्शन प्रेजेंट से नहीं लेना देना, वहां पे हम हैड का एप्लीकेशन यूज करते हैं. अगर हम लेटर की बात करें, फॉर एग्जाम्पल, पेशेंट को निमोनिया था 1983 में, तो टास्क में कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेड होगा: मिस्टर एक्स हाइफन निमोनिया हाइफन 1983. आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? मिस्टर एक्स हैड निमोनिया इन 1983. आपको प्रपोजिशन का बहुत ज़्यादा ज़रूरी ध्यान रखना पड़ेगा. यहाँ पे आप सिंस नहीं इन यूज़ करोगे, क्योंकि पेशेंट को 1983 में निमोनिया हुआ था. हाँ, तो हम अब एक अगला एग्जाम्पल देखते हैं जहाँ पे पेशेंट हॉस्पिटलाइज्ड था और हॉस्पिटलाइज्ड के दौरान पेशेंट को बेड सोर्स थे. तो ये आप कैसे एक्सपैंड करोगे? ये हम एक्सपैंड करेंगे: ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉमा मिस्टर एक्स हैड बेड सोर्स. राइट, सो जैसे आप कंप्लीट ऐसे भी कर सकते हो अगर टास्क में मेंशन है तो. फॉर एग्जाम्पल, ड्यूरिंग हॉस्पिटलाइजेशन कॉमा मिस्टर एक्स हैड बेड सोर्स कॉमा विच इवेंचुअली इम्प्रूव्ड. राइट, विच इवेंचुअली गॉट स्टेबलाइज्ड. राइट, तो ये पास्ट कंडीशन है. हॉस्पिटलाइजेशन के दौरान था ये कंडीशन, बिफोर डिस्चार्ज. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल जहाँ पे पेशेंट ने अंडरगो किया पास्ट में कुछ सर्जरीज. जैसे पेशेंट ने अंडरगो किया कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट. तो हम ये कैसे एक्सपैंड करेंगे? जैसे टास्क में लिखा है मिस्टर एक्स हाइफन कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट हाइफन 2000. तो आप कैसे एक्सपैंड करोगे इसे? वी कैन एक्सपैंड इट एज मिस्टर एक्स underwent
कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इन 2000, या आप जिसे ऐसे भी सब्सटीट्यूट कर सकते हो लाइक मिस्टर एक्स हैड कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट इन 2000, राइट? तो कोई भी सर्जरी जो पास्ट में हो चुकी है उसे आप हैड से सब्सटीट्यूट कर सकते हो. फॉर एग्जाम्पल, लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. मिस्टर एक्स underwent myocardial perfusion scintigraphy which confirmed the diagnosis of angina. यहाँ पे आप underwent को had से substitute कर सकते हो क्योंकि ये condition already हो चुकी है. तो आप कैसे substitute करोगे? Mr. X had myocardial perfusion scintigraphy, comma, which confirmed the diagnosis of angina. अब हम हैज़ हैड के बारे में बात करते हैं जो आपने अपने लेटर्स में कई बार यूज़ किया है. सो लेट्स टॉक अबाउट हैज़ हैड. पीपल, हैज़ हैड का एप्लीकेशन हम उन सेंटेंसेस में करते हैं जहाँ पे कोई कंडीशन पास्ट में स्टार्ट हो करके प्रेजेंट तक कंटिन्यू हुई है, वहाँ पे हम हैज़ हैड यूज़ करते हैं. और हैज़ हैड एप्लीकेशन आपके लेटर में लाने के लिए टास्क में टाइम का होना बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल, जैसे टास्क में अगर दिया हो मिस्टर एक्स हाइफन हाइपरटेंशन हाइफन 2000, इन दिस केस आप एक्सपैंड करोगे मिस्टर एक्स हैज हैड हाइपरटेंशन सिंस 2000. लेट्स टेक वन मोर एग्जाम्पल. सपोज मिस्टर एक्स हाइफन टाइप 2 डायबिटिस मेलिटस हाइफन 5 years. आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? Mr. X has had type 2 diabetes mellitus for 5 years. इसे आप पहले वाले कंसेप्ट से ज़रा एक बार ज़रूर कंपेयर करके देखना. जब मैंने आपको दिया था Mr. X hyphen hypertension without time, we expanded as Mr. X has hypertension full stop. वही statement when I'm providing you with time, we are expanding it as Mr. X has had hypertension since 2000. मतलब अगर टाइम मेंशन्ड है तो आप हैज़ हैड यूज़ करोगे, और अगर टाइम मेंशन नहीं है और क्योंकि ये पेशेंट का बेसिक फैक्ट है आप इसे मिस्टर एक्स हैज़ हाइपरटेंशन लिखोगे. तो हैज़ हैड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने टू प्रेपोजिशंस के यूज़ किए हैं ना, सिंस और फॉर. सिंस यूज़ होता है पॉइंट ऑफ टाइम को इम्प्लीमेंट करने के लिए या इंडिकेट करने के लिए, और फॉर यूज होता है पीपल ड्यूरेशन ऑफ टाइम को इंप्लीमेंट करने के लिए. फॉर एग्जाम्पल, सिंस के साथ आप हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम यूज करोगे, जैसे कि सिंस 1965, सिंस 2000, सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी. फॉर के साथ आप हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम यूज करोगे, जैसे कि फॉर 5 years, फॉर 10 years, फॉर 9 months, फॉर 10 hours, फॉर 2 hours, फॉर 3 days. तो सिंस के साथ हमेशा पॉइंट ऑफ टाइम और फॉर के साथ हमेशा ड्यूरेशन ऑफ टाइम. तो ये हम हैज़ हैड के साथ यूज करते हैं ना. सपोज दो कंडीशंस दी गई हैं टाइम के साथ. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हाइफन हाइपरटेंशन हाइफन 2010 एंड मिस्टर एक्स हाइफन टाइप 2 डायबिटीज हाइफन 2012. अब यहाँ पे दोनों मेडिकल कंडीशंस के साथ टाइम दी गई है, आप इसे कैसे एक्सपैंड करोगे? आप इसे एक्सपैंड करोगे मिस्टर एक्स हैज़ हैड हाइपरटेंशन एंड टाइप 2 डायबिटीज सिंस 2010 एंड 2012 कॉमा रेस्पेक्टिवली. तो यहाँ पे जब हमने हैज़ हैड के साथ दो मेडिकल कंडीशंस को कनेक्ट किया, हमने सबसे पहली चीज़ ईयर को करेक्ट मेडिकल कंडीशन के साथ लगाया, दैट इज 2010 को हाइपरटेंशन के साथ, सेकेंड कंडीशन टाइप 2 डायबिटीज, उसके साथ 2012. ये दोनों ईयर्स लिखने के बाद यू हैव टू पुट कॉमा एंड देन रेस्पेक्टिवली. सो कहने का मतलब ये है कि अगर स्टेटमेंट में हैज़ लगाना है या हैड लगाना है या हैज़ हैड लगाना है तो इसका सिंपल टिप बस यही है कि अगर टाइम मेंशन नहीं है तो हैज़ लगाना है, टाइम मेंशन्ड है जो कि पास्ट का एक इवेंट है जो कंप्लीटेड एक्शन है वहाँ पे हमें हैड यूज़ करना है, और टाइम मेंशन्ड है और वो ये दर्शा रहा है कि वो पास्ट में शुरू हो करके अब तक है तो वहाँ पे हैज़ हैड लगाना है. शी हैज़ हाइपरटेंशन, ये एक बेसिक फैक्ट है पेशेंट का,
विदाउट टाइम है टास्क में तो आपको हैज़ लगाना है. शी हैज़ हाइपरटेंशन, शी हैज़ ओकेशनल डिप्रेशन, शी हैज़ इंसोम्निया. तो ये सारे बेसिक फैक्ट्स है पर्सन के, तो टास्क में टाइम मेंशन नहीं होगा, आपको हैज़ लगाना है. शी हैड निमोनिया in 1983. She had coronary artery bypass graft last year. She had bed sores during hospitalization. So ये सारे conditions क्या हैं? Past के हैं, completed action है. तो task में एक past time दिया होगा, तो आप इन statements को simple past में implement करोगे. उसी तरह has had उन statements के लिए implemented है जो past में शुरू हो करके present तक उसका effect है. राइट तो आपके टास्क में हैज़ हैड हाइपरटेंशन आप अपने लेटर में कब लिखोगे? जब ये कंडीशंस के साथ टाइम मेंशन्ड हो. लाइक शी हैज़ हैड हाइपरटेंशन सिंस 2005. शी हैज़ हैड टाइप 2 डायबिटीज मेलिटस फॉर 5 years. सो आई होप हैज़ हैड एंड हैज़ हैड का एक क्लियर पिक्चर आपको मिल चुका होगा. सो डू अप्लाई इन योर लेटर्स वेरी वेरी वाइजली पीपल, क्योंकि time is the biggest role in the application of has, had and has had. टाइम का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि टाइम के साथ हैज़ लगाना है कि हैड लगाना है कि हैज़ हैड लगाना है. तो बहुत अच्छे से बारीकी से प्रैक्टिस करिएगा, लेटर्स में अप्लाई करिएगा. डू प्रैक्टिस वेल. थैंक यू पीपल. हैव अ ग्रेट डे.